नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इस समय सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने पिछले 10 सालों में जो नॉलेज गेन की है वो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी बुक ने प्रभावित किया है तो वो है चाणक्य नीति, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र। तो मैं उस पे आपके साथ बात करने वाला हूँ कि चाणक्य नीति से हम कैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना, और कैसे हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे चाणक्य के बारे में, विचार करेंगे चाणक्य के बारे में और चिंतन करेंगे चाणक्य के बारे में। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं और जो बहुत कुछ करते हैं उसको करने से पहले हम सोचते नहीं, और जब हम सोचते नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं और कहलाते हैं दुखी आत्मा। जी हाँ दोस्तों, ये एक जीवन की सच्चाई है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पर ये सच्चाई है। हर व्यक्ति को प्रकृति ने या भगवान ने बहुत ही यूनिक बनाया है, बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ भेजा है। आप इस प्रकृति में एक पेड़ को देखिए, उसमें उनके पत्तों को देखिए, और उनमें जो फल आ रहे हैं उन फलों को देखिए वो दोनों फल एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। देखने में तो समान हैं, लेकिन प्रकृति में वो अलग हैं, स्वभाव में वो अलग हैं। इसी तरह एक ही माँ के 2 जुड़वा बच्चे, वो देखने में तो एक समान है, लेकिन उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव अलग है। तो इसी तरह हमारे समाज ने, हमारे स्कूल ने हमें बचपन से सिखाया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिखाया है कि वी आर इक्वल, हम सभी समान हैं। जी नहीं, हम सभी समान नहीं हैं। हम कभी समान हो सकते नहीं हैं, क्योंकि हम में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, हम में एक यूनिकनेस है जो हमें नेचर ने दी है। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ नॉलेज का, नो योर सेल्फ के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या कोई मार्ग है जिससे हम खुद को जान सके, खुद को पहचान सके। तो जी हाँ दोस्तों, मार्ग है, और ये हमें सुझाया है मार्ग चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में। तो उस पर आने से पहले हम बात करते हैं एक कहानी की। कहानी एक गुरु की, कहानी एक शिष्य की, कहानी भारत देश की। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य जब छोटे थे तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पहचान लिया था, अपने गुणों को जान लिया था, अपने स्वभाव को जान लिया था, और खुद को पहचान लिया था कि वो राजा बनने के लिए नहीं बने हैं, वो राजगुरु बनने के लिए बने हैं, वो मार्गदर्शक बनने के लिए बने हैं। वो चाहते तो वो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साधारण से गांव में एक बालक को देखा और उसे कहा, तुझमें वो लीडरशिप क्वालिटी है, तू राजा बन सकता है, तू राजा बनने के योग्य है। और उसे उठाया और उसे राजा बना दिया, और मगध का भावी सम्राट बनाकर मौर्य युग की स्थापना कर दी और अखंड भारत की स्थापना कर दी। और हमारा देश, इसने स्वर्ण युग को भी देखा है। तो इस तरह से उन्होंने एक साधारण से बालक को असाधारण बालक में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वो पहचान गए थे उसकी क्वालिटीज़ को, उसके गुणों को। लेकिन हम कभी अपने गुणों को नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं दूसरों के द्वारा, हम देखते हैं कंपेयर के थ्रू। हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि अरे उसके बेटे ने ये कर लिया, तुमने ये क्यों नहीं किया। उसने तो गाड़ी ले ली, तुमने गाड़ी क्यों नहीं ली। उसने तो अपनी हैसियत बदल दी, तुमने अपनी हैसियत क्यों नहीं बदली। लेकिन हम हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखते हैं, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अपने बारे में चिंतन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? चिंता। जी हाँ दोस्तों, हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। तो हम अब बात करते हैं
कि क्या कोई मार्ग है खुद को जानने का। तो उससे पहले मैं आपको मार्ग बताऊं चाणक्य नीति या अर्थशास्त्र से, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि आप सीरियस तो है ना, और आप सिंसियर भी बनिए। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ना ही आपको मोटिवेट करना मेरा मोटिव है। ये एक स्किल है जो आपको लाइफ में आगे ग्रोथ करवाएगी। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने बहुत पहले ही अपने आप को पहचान लिया था कि वो कैप्टन नहीं बन सकता है, लेकिन ये नहीं था कि वो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता है, वो अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता है। उसने पहचान लिया कि मुझ में वो खूबी नहीं है कि मैं कैप्टन बनूं, लेकिन वो जान गया कि मैं एक अच्छा बैट्समैन बन सकता हूं, और उसने कई सारे रन बनाए और आज उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। दूसरी तरफ एक और शख्सियत है महेंद्र सिंह धोनी। वो समझ गए थे कि मैं एक अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा कैप्टन बन सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी उन क्वालिटीज़ पर काम किया और वो कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं वो। तो इसी तरह से आपको जानना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको अपने बारे में चिंतन करना है। तो कैसे चिंतन करना है, तो उसका मार्ग बताया गया है चाणक्य नीति ने अपने अर्थशास्त्र में, और वो मार्ग है कि स्वधर्म। स्वधर्म मतलब संस्कृत के दो शब्द हैं, स्वधर्म। अपने धर्म को जानो, यानी खुद को पहचानो। कैसे? पहला तो तरीका ये होता है कि आप एक पेन उठाएं और एक कागज़ लें और उस पर लिखते चले जाएं कि आपको क्या करना है। जब आप लिखते चले जाएंगे तो आपके अंदर जो छुपा हुआ गुण है, जो एक नेतृत्व है, एक लीडर है, वो बाहर आ जाएगा और वो विजेता बनने के लिए आपको बता देगा कि मुझे क्या करना है। और एक दूसरा रास्ता है कि आप उसी पेन पेपर पे लिखते जाएं कि आपको क्या नहीं करना है। जब आप लिखते जाओगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे ये क्वालिटीज़ नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, तो जब आप नाना करते जाओगे तो आपके अंतर आत्मा आपको पुकार कर कह देगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो चाणक्य नीति में ये दो मार्ग चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। तो दोस्तों, इस पर अमल कीजिए। ये हमारा पहला सेशन है, चाणक्य नीति फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप अपने बारे में चिंतन कीजिएगा, टेक अ ब्रेक, अपने बारे में विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि आपको क्या बनना है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, और विचार ज़रूर करें और चिंतन ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।